मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, और एक बार फिर से हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं वायदे के वचन को आज की सुबह लेने के लिए। प्रभु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। और हम उस जीवित वचन को लेने के लिए हम एक बार फिर परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, और आज 26 मई 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार गॉस्पल ऑफ मैथ्यू उसके 5 अध्याय में चैप्टर 5 और उसके 6 वचन के अंदर वर्स 6। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 6 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर आज की सुबह हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें तृप्त करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे कटोरों को उमड़ता हुआ बनाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें संतुष्टि सेटिस्फैक्शन देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन कौन लोग तृप्त किए जाएंगे? यहां पर केवल आत्मिक रूप से तृप्त करने की परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, बल्कि हर प्रकार से परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर प्रकार से परमेश्वर हमें तृप्त करने के पूरी तरह से सक्षम है। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर है जो ना केवल हमारे आत्मा की केयर करता है बल्कि वो हमारे प्राण की भी केयर करता है, वो हमारे विचारों को भी जांचता है, वो हमारे हृदय की भी केयर करता है। हालेलुया। वो हमारे मन से चिंताओं को हटाता है, वो हमारे मन की चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे शरीर के लिए हर एक प्रकार की जरूरत को मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, वो हमारे शरीर की भी केयर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे देह, प्राण, आत्मा की रक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला, हमारे देह, प्राण, आत्मा को संभालने वाला, उनकी पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक प्रकार की संतुष्टि और तृप्ति परमेश्वर जो है वो हमको देना चाहता है। लेकिन यहां पर वचन बताता है कौन से ब्लेसेड लोग, कौन से धन्य लोग, कौन से आशीषित लोग जो हैं उस तृप्ति को पाएंगे। वो लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है, और उस प्रकाशन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हालेलुया। इस प्रकाशन के द्वारा धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना, वो धार्मिकता क्या है जिसकी परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर भूख हो, जिसकी परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर प्यास हो। कौन सी धार्मिकता? हालेलुया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से आपको सीखना है और सुनना और समझना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है वो धार्मिकता क्या है। वो है पिता का प्रेम, वो धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, और वो धार्मिकता है पवित्र आत्मा की सहभागिता। हालेलुया। 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 जो रिसीव कर रहे हैं ये रेवलेशन, जो रिसीव कर रहे हैं ये प्रकाशन, ये वचन की सामर्थ आपके ऊपर इस समय, आपके परिवारों के ऊपर उतर रही है प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के सामर्थी और जलाली और सामर्थ भरे नाम में। हालेलुया। पिता का प्रेम, हमें परमेश्वर से पिता का प्रेम मांगना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगना है, हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। वचन बताता है परमेश्वर का वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला जाता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगी में नहीं है,
अगर परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप आज्ञाकारी नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं होगा। लिखा है यदि प्रेम नहीं है तो फिर हमारा जीवन हम किस प्रकार से हैं, हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है और कुछ भी नहीं। हालेलुया। जब तक हमारा बर्तन, जब तक हमारी जिंदगी, जब तक हमारी आत्मा, जब तक हमारा मन, जब तक हमारा हृदय, जब तक हमारा शरीर परमेश्वर के प्रेम से भरा नहीं है, हालेलुया, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के उस प्रेम की जरूरत है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वही उसकी आज्ञाओं को मानेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वही उसके प्रेम पत्र को, बाइबल को पढ़ेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वही अपने प्रेमी पिता से घुटनों पर बैठकर अकेले में बातें करेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वही उसकी सेवा करेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वही उसको प्रसन्न करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रेम की भूख और प्यास होनी चाहिए। हमें निरंतर कहना चाहिए, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पिता के उस प्रेम से भरा हुआ था। हालेलुया। उसी प्रकार हालेलुया हमें भी परमेश्वर के उस प्रेम से अपने आप को आज भरने की जरूरत है। उस परमेश्वर के प्रेम की भूख और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। और दूसरा वो धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब केवल परमेश्वर की वो दया नहीं है जिसके हम काबिल न थे और परमेश्वर ने हम पर वो दया की, बल्कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह जो है, परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य भी होता है। इनेबलिंग पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। इनेबलिंग पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह का अर्थ परमेश्वर की सामर्थ्य भी होता है। हमें निरंतर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने की जरूरत है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 पद में लिखा है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि उससे तो लुचपन होता है। लिखा पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। उस आत्मा की भूख और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। भजन संहिता 42 और उसके पहले पद में भजनकार कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, जीवित परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की भूख और प्यास, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की भूख और प्यास होनी चाहिए। और तीसरा, पवित्र आत्मा की सहभागिता। पवित्र आत्मा की सहभागिता की भूख और प्यास। हर वक्त पवित्र आत्मा से पूछना, हर वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, हर छोटी से छोटी बात में। पवित्र आत्मा, मुझे कल सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करनी चाहिए या 5 बजे उठ के प्रार्थना करनी चाहिए? पवित्र आत्मा, मुझे इस वचन को कैसे मनन करना चाहिए? पवित्र आत्मा, मुझे नया गीत सिखाइए। हर समय पवित्र आत्मा को पहले रखना, हर कार्य में, ना केवल आत्मिक क्षेत्र के कार्यों में बल्कि दूसरे कार्यों में भी जो हम अपने डेली रूटीन में करते हैं, हमें पवित्र आत्मा को हमेशा पहले रखने की जरूरत है। कार्य पवित्र आत्मा का है, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सहकर्मी हैं। हालेलुया। हम सहकर्मी हैं। हमें सहयोग करना है पवित्र आत्मा के कार्य में। हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलने की जरूरत है। हालेलुया। इन द स्वीट फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तभी हम अपने जीवन में तृप्ति और संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे। हमारे अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास हो, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, उसके आत्मा की, उसके वचन की। हालेलुया। प्रकाशनों की, दर्शनों की। हालेलुया। नए नए गीतों की भूख और प्यास हमारे अंदर जो है वो होनी चाहिए। हमारे अंदर चंगाई की भूख और प्यास नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे अंदर चंगाई देने वाले की भूख और प्यास होनी चाहिए। हमारे अंदर आशीष की भूख और प्यास नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे अंदर आशीष को देने वाले, उस आशीष के स्रोत, हालेलुया, उस आशीष के सोते की, उस परमेश्वर की भूख और प्यास होनी चाहिए।
मैं आपको बताना चाहता हूं, बारिश का इंतजार मत कीजिए, यीशु का इंतजार कीजिए। हालेलुया। आशीषों का इंतजार मत कीजिए, यीशु का इंतजार कीजिए। चंगाई का इंतजार मत कीजिए, यीशु का इंतजार कीजिए। क्योंकि जब आप यहोवा की बाट जोहेंगे तो आपके लिए सब कुछ पूरा हो जाएगा। हालेलुया। जब आप यहोवा की बाट जोएंगे तो आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे, आप उकाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन हर दिन हर सुबह आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, और उस वचन की सामर्थ्य हालेलुया आपके जीवन में हालेलुया कार्य करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष करे इस वचन के द्वारा। तो आज के डेली डिवोशन में जो एक प्रश्न मैं हर बार आपसे पूछता हूं हर दिन, तो आज इसी डेली डिवोशन से संबंधित जो प्रश्न मैं आपसे इस समय पूछना चाहता हूं वो यही है कि जो हमने धार्मिकता सीखी है, आज जो 3 बातें सीखी हमने, धार्मिकता क्या है। हालेलुया। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? जो 3 बातें आज हमने सीखी हैं कि धार्मिकता क्या है, कौन सी धार्मिकता का भूख और प्यासा हमको होना है, तो जरूर करके वो तीनों बातें आप टाइप कर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें यूट्यूब पर, और एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करें। इस वचन को ना केवल सीखें, जो वचन रोज आपके पास पहुंच रहा है उसको ना केवल सीखें, बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूं इस वचन के नोट्स बनाएं और इस वचन को रोज दूसरे लोगों के साथ भी बांटें। जब भी आपको मौका मिलता है आप इस वचन को दूसरे लोगों के साथ बांटें। अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं में आप इन वचनों को दूसरे लोगों के साथ बांटें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत तायत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।